वेलकम स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट यूपी पीपीआरसी टीजीटी मैथ पैराबोला। सबसे पहले मीनिंग जानेंगे। पैराबोला मीन्स, पैरा मीन्स होता है फॉर, बोला मीन्स थ्रोइंग, फॉर थ्रोइंग। एंड नाउ दिस इज द, ये होता है इसका ग्राफ। पैराबोला की ऐसी फिगर बनती है, यहाँ पे ये ओरिजिन है और ये P1F और P2F ये इक्वल होते हैं। ये जो एक्स एक्सेस जा रही है ये फिक्स लाइन है, डायरेक्ट्रीज बोलते हैं इसे। यहाँ पे x इजिकल टू -a, ये a,0 ये पॉइंट हो गए। और ये जो इसकी इक्वेशन होती है y² इजिकल टू 4ax, एक्स एक्सेस पे वर्टेक्स पूछे a,0, डायरेक्ट्रीज पूछे x इजिकल टू -a, लेटेस्ट रेक्टम पूछे LR इजिकल टू कितना होता है 4a। अगर ये आगे बढ़ जाए a,0 से भी आगे तो ये होती है डबल ऑर्डिनेट हो जाती है। और ये फोकल कोड होती है आपकी, जो लाइन जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन तो आपकी इक्वल होंगे ये है। इसके बाद y उल्टा, अगर ग्राफ में उल्टा बन जाए तो y² इजिकल टू -4ax है, तब x इजिकल टू a डायरेक्ट्रीज -a,0 वर्टेक्स, लेटर रेक्टम 4a। नेक्स्ट आ जाए, अगर ये ग्राफ y एक्सिस पे है तो x इजिकल टू 4ay, y एक्सिस पे होगा, इसकी लेटर, इसकी वर्टेक्स 0,a होंगे, y इजिकल टू -a नीचे जाएगा, ये डायरेक्ट्रीज होगी 4a लेटर रेक्टम। वही अभी अगर नीचे अगर हो जाए पैराबोला तो ये y² इजिकल टू -4ay, y एक्सिस पे ये लेटर रेक्टम 0,-a, y इजिकल टू a 4a। ओके। और साथ में आती हैं, इसकी एक इक्वेशन होती है PS² इजिकल टू PM²। ये इसकी जनरल इक्वेशन है कि x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, जब वाई और के दिया जाए, और y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और x माइनस एच स्क्वायर इजिकल टू एक्स इजिकल टू एच और y इजिकल टू के। ठीक है, ये इसकी इक्वेशंस हैं। ये कुछ तरीके हैं। अगर वो आपसे अगर पूछ रहा है लेंथ, h और k की वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पे उसने दे दिया x1 y1 है, x2 y 0,0 है, h, k की, तो h1 मिडिल पॉइंट है, x1 प्लस 0/2, k इजिकल टू y1 प्लस 0/2। लेटेस्ट रेक्टम 4a हो, d इजिकल टू लेंथ पूछी हो, ax1 by1 c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, d इजिकल टू 2a और 4a। साथ में पैराबोला है, इसमें लेटेस्ट रेक्टम पूछता है, वर्टेक्स पूछे, फोकस पूछे। तो लेटेस्ट रेक्टम वर्टेक्स पूछ रहा है, डिफरेंशियल ऑफ वाई। आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स या फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर y² 4x है तो x का कोफिशिएंट, x² इक्वल टू 4y है तो y का कोफिशिएंट। अगर वर्टेक्स पूछा डिफरेंशियल कर दो y के अकॉर्डिंग, x1 y1, और डिफरेंशियल कर दो एट x के अकॉर्डिंग x2 y2 को। फोकस पूछे x माइनस ए y1 x2 इजिकल टू y2 माइनस y1। जैसे इक्वेशन x² माइनस 8x माइनस 4y माइनस 4 इजिकल टू 0 है। लेटेस्ट रेक्टम ये क्या हो गया आपका -4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, y का कोफिशिएंट 4 हो गया। फिर वर्टेक्स 2x माइनस 8, ये रही, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया x के अकॉर्डिंग, तो 2x माइनस 8, और ये x का वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5 आ गई, a की वैल्यू -1 हो गई। एक और इक्वेशन आती है, लेटर रेक्टम लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम पूछा जाए, 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और टू डायरेक्ट्रीज, फोकस से डायरेक्ट्रीज तक के डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो उनका ट्वाइस कर दीजिए। अब आता है फोकल कोड, जैसे परमानेंट पैरामीट्रिक पूछा है कोड, तो x, y 80 स्क्वायर 280 स्क्वायर होती है। अब ये देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेंथ ऑफ फोकल कोड, जैसे ये देखिए 80 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर, और ये a/t स्क्वायर -2a/t, और ये a,0 है, t इजिकल टू -1/t, और ये लेंथ ऑफ p इजिकल टू f/q प्लस fl p/q a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ फोकल कोड, मेट एंड एंगल थीटा डायरेक्शन, अब देखिए थीटा एंगल बना रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है 1,0, तो लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या है, 4 है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहीं पे अगर ये देखिए फिर लेंथ ऑफ फोकल कोड है, और 1/fp प्लस 1/fq इजिकल टू 1/fp fq सेमी, ये लेटेस्ट रेक्टम होते हैं, मतलब आधे होते हैं। अब टेंजेंट पूछे x1 y1 पे, टेंजेंट y² इक्वल टू 4x पे, ये टेंजेंट जा रहा है ना, इससे लाइन छूता हुआ, तो इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की, y1 2a, क्योंकि 2x को कर देते हैं x प्लस x1, क्योंकि x² को x1 और xy हो तो इसे xy1 xy/2 लिखते हैं, तो 2a x प्लस 1, ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म। ध्यान रखें, वर्टेक्स और पैराबोला के लिए एक बार d/dy, जब वर्टेक्स ने एक बार d/dx कर लो, और इलिप्स हाइपरबोला सर्किल के सेंटर के लिए भी निकालना हो तो ये करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो, et² 280 पे कुछ नहीं करना, तो y इजिकल टू x/t प्लस a/t, at ये हो गई टेंजेंट की, जब ये पॉइंट दिया हो। ऐसी tp² SSP टेन थीटा एंगल पूछा 2 अंडर रूट h² माइनस ab a प्लस b। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पे, अगर स्लोप पे दे रखे तो क्या करेंगे, t इजिकल टू 1/m और c इजिकल टू a/m कर दो, y इजिकल टू mx प्लस c होती है, तो y इजिकल टू mx प्लस a/m, इसकी जगह वैल्यू लगा दी। फिर प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, जैसे गेम रूल है कि जैसे ये देखिए ये एक टेंजेंट जा रहा है, यहाँ से भी एक टेंजेंट है, ये अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पे 81 स्क्वायर 281 82 स्क्वायर 280, तो अल्फा इजिकल टू 81 t2 और बीटा 81 प्लस t2 tan थीटा बाई अंडर रूट y1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस अल्फा, थीटा है, थीटा 90 होगा।
और इफ कह रहा है अगर पैराबोला टच करता है एक अदर पैराबोला को, देखो टच कर रहा है ना पहले को, देन टेंजेंट सेम होते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx दोनों के, देन गट एक्स वाई एंड के की वैल्यू उसमें निकल आएगी। थीटा 90 हो तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रीज फोकस निकालना हो वर्टेक्स में से माइनस कर दो लेटेस्ट रेक्टम को। अभी कुछ बेसिक इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, अगर एक पैराबोला लाइन को टच नहीं कर रहा, एक टेंजेंट पे टच कर रहा है, अगर ये बिल्कुल दो लाइन टच करे तो कोड होता है। अब लाइन पे है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैराबोला वाई स्क्वायर 4x सी ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2 अपॉन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस 4x है तो सी इक्वल टू माइनस ए अपॉन एम, और ये माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एम, दोनों माइनस हो गए सिंपल। एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी, अब वाई एक्सिस पे आ गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो सी इक्वल टू ए अपॉन एम तो सही है, ये 2a अपॉन एम कॉमा ए अपॉन एम स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस 4ay सी इक्वल टू माइनस ए अपॉन माइनस 2a अपॉन एम माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर। अब नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल तो पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो y माइनस वाई x1 y1 पे नॉर्मल की y माइनस वाई वन माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस x1 ध्यान रखिए y1 ठीक है अपॉन 2a इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू 2at माइनस xt प्लस 2at क्यूब, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लॉप फॉर्म में y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और ये c जो है कंडीशन टेंजेंसी माइनस 2am अपॉन माइनस am क्यूब, और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग y इक्वल 4x y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब am स्क्वायर को माइनस 2m, फिर y इक्वल माइनस 4x हो तो mx प्लस 2am क्योंकि a की जगह माइनस ए रख दिया बस हमने 2am प्लस am क्यूब माइनस am स्क्वायर कॉमा 2m, फिर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay x इक्वल टू y m माइनस 2am माइनस am क्यूब माइनस 2am कॉमा am स्क्वायर, x स्क्वायर को माइनस 4ay x इक्वल टू my प्लस 2am प्लस am क्यूब तो 2am कॉमा माइनस am स्क्वायर। प्रॉपर्टी नॉर्मल की देखिए, वन नॉर्मल क्या होगा, ये 81 82 81 स्क्वायर है 82 280 स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नॉर्मल पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, थीटा एंगल t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1 इफ कॉर्ड नॉर्मल एक्सटेंड 90 डिग्री एट t1 t2 माइनस 4 हो जाता है, ये यहाँ से आई ये यहाँ से देखिए 90 डिग्री पे मीट कर रही नहीं कर रही, टू नॉर्मल्स अगर मिल रहे हैं ये देखिए टू नॉर्मल्स हैं तो t1 t2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, अगर ये ऐसे p है a t1 स्क्वायर t1 प्लस t2 2 t1 t2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट नॉर्मल 3 नॉर्मल्स हों तो m1 प्लस m2 प्लस m3 की जरूरत 0 हो जाता है, m1 m2 m3 माइनस 2a माइनस h अपॉन a एंड m1 m2 h माइनस k अपॉन a, सम ऑफ ऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 0 m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0, ये कैसे देखिए am स्क्वायर माइनस 2am am2 स्क्वायर माइनस 2am1 ये m1 था am3 स्क्वायर माइनस 2am3 तो ये p h कॉमा के 3 मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तब इस तरह से इक्वेशन बनेंगी m1 m2 0। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो देख के आपको सब समझ में आएगा, आगे और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, पसंद आई वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, आगे और क्वेश्चन भी होंगे तो आपको सब क्लियर होता जाएगा, आगे ऐसी वीडियो को रिपीट करके देखती रहिए।